मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। और नाश्ते में आज क्या खाया था? पोहे। मणि। हाँ। हाँ। घर सजाएंगे। तो नाश्ते में खाया था हम लोगों ने आज पोहा। और और क्या खाया था? हलवा। हाँ। तो नाश्ते में आज बनाया था पोहे और हलवा। और पोहे बनाए थे इसलिए कि पोहे खाने थे हमारे दामाद जी को, भैया को पोहे खाने थे और दिव्या को। मतलब खा तो सभी लोग लेते हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या बनाए, तो कहने लगे कि मम्मी जी पोहे बना लो, तो हमने पोहे बनाए। और हलवा बनाया था। तो भगवान के भोग के लिए थोड़ा सा कुछ मीठा चाहिए होता है, तो हलवा बनाया था और भगवान का भोग लगाया था। और सुबह का सारा काम हो गया है और हम अब आए हैं फिर से किचन में, और किचन में हमने अपना काम शुरू कर दिया है। तो इधर ये दही रखा है, एक ये छोटा पैकेट है, इसके नीचे भी इसके नीचे तो थोड़े से खिचड़ी रखी है और ये दही रखा है। और ये दही मंगाया था खाने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टा निकल गया। तो होता है ना, गर्मी की वजह से गर्मियों में दही खट्टा हो जाता है। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो दही के आलू बना लेंगे, जो हम लोग मट्ठे के आलू बनाते हैं। तो उसी के लिए ये आलू रखे हैं और ये आलू बॉयल हैं, अभी इनको छीलना है। और इधर धनिया हमने धुल के रख दिए हैं। और मट्ठे के आलू बनेंगे तो चावल ज़रूर बनेंगे। तो इधर चावल भी निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि दिव्या को तो मट्ठे के आलू के साथ चावल चाहिए। और ये हमने इसके ऊपर इसलिए रख दिया है कि अभी हम ये चावल धुलने जा रहे हैं, तो अगर ये चावल गीले हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं इनके ऊपर हमें रखना था। और इधर हमने चढ़ा दिया है बहुत सारा दूध गैस पर। तो इधर तो ये दूध तो भगोने वाला दूध तो गर्म करके इसको हम अलग हटा के रख देंगे। और ये कढ़ाई में जो हमने दूध चढ़ाया है, इसका बनाएंगे हम खोया। और खोए का क्या बनाएंगे वो आप लोगों के साथ अभी आगे शेयर करेंगे। तो खोए में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने सोचा कि एक तरफ खोया चढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ जैसे दूध गर्म करना है, मट्ठे के आलू बनाना है, चावल बनाना है, तो इधर साइड में इस गैस पे ये सारा काम होता रहेगा। और साथ में हम अपनी चाय भी पीते जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह चाय नहीं पी थी। आजकल एकदम हम सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। और इधर पड़े हैं ढेर सारे बर्तन, जो अभी हम लोगों ने नाश्ता किया था उसके बर्तन पड़े हैं। तो थोड़ा सा कूड़ा भी रखा है। तो अभी चाय फिनिश करेंगे, उसके बाद दूध तो गर्म हो ही गया, ये खौलने वाला है, भगोने वाला। इधर कुछ और चढ़ा देंगे और खोया बनाते जाएंगे, बर्तन धुलते जाएंगे और बाकी काम करते जाएंगे। तो चलिए इतना सारा काम कर लें, मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से, फिर कुछ बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि जब तक बात ना करो तब तक वीडियो कहाँ पूरा होता है। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, जब तक आप लोगों से बात नहीं करते तो अधूरा अधूरा लगता है। हाँ बेटू, हैं वैसे अभी देंगे। और दिव्या गई है ऊपर अपना कुछ काम करने के लिए, और बेटू यहाँ पे खेल रही है और दूध निकलने वाला है। अब इस गैस को बंद कर देते हैं। और बेटू यहाँ पे खेल रही है। ये थोड़ी सी बेडशीट निकल गई है, इसको भी सही करना है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि रात में थोड़ी आंधी बारिश शायद हुई थी, तो बाहर कुछ मौसम थोड़ा सा ठंडा है। नहीं बेटू आप रहने दो, हाथ लग जाएगा, हम सही कर देंगे। लेकिन अंदर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से कूलर पंखे सब चल रहे हैं। तो प्लीज़ आवाज़ें आ रही होंगी तो आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि बिना कूलर पंखे के रहना बहुत मुश्किल है। और हमारी नन्नू की मस्ती देखिए आप लोग। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा सारा काम हो गया है, सब कुछ बन भी गया है। इधर देखिए दूध गर्म हो गया है और इधर ये मट्ठे के आलू बन गए हैं दही के। अभी केवल इनमें हरे धनिया डालने हैं और बाकी ये बन के तैयार हो गए हैं। और खोया भी बन के तैयार हो गया है, अभी कढ़ाई में ही रखा है। और चावल भी बन गए हैं और पूरी किचन भी क्लीन हो गई है।
बहुत टाइम लग गया है, बहुत देर से हम किचन में काम कर रहे हैं। सारा काम हो गया है, फिनिश हो गया है। और बेटू इधर खेल रही हैं, ड्राइंग बना रही हैं। किसके लिए ड्राइंग बना रही हो? ओम के लिए। तो भाई ये ओम के लिए ड्राइंग बना रही हैं। ओम का बर्थडे आ रहा है ना, हैं? तो ओम के बर्थडे पे जाएंगी तो ओम के लिए ड्राइंग बना के ले जाएंगी अपने हाथों से। तो चलिए, सारा काम हो गया है, थकान भी बहुत हो गई है। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है। कौन सी बनानी है? पता नहीं। हम बता देंगे, ठीक है। क्या बनाना, फ्लावर बनाना है कि बटरफ्लाई? हैं? अरे वाह फ्लावर लड़की का होता है और लड़कों के लिए क्या होता है? लड़कों जैसा साइकिल है और बटरफ्लाई। अच्छा, लड़कियाँ खुद होती हैं बटरफ्लाई जैसी, टूटी पाई जैसी, सुंदर मुंदर छोना मोना। अभी अभी हम बनवा देंगे कुछ, ठीक है। तो साइकिल तो हमें भी नहीं ना बनानी आती है। अभी देखते हैं, ठीक है। अभी कुछ ढूंढेंगे लड़कों वाला, ठीक है, तब बनवाएंगे। ओके ओके, बाय बाय नानी। अब इसको और सच नहीं, अभी नहीं, रुक जा, अभी थोड़ी बात कर लें। और सच में इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया किचन में। आपको तो पता ही है खोया वोया बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, खोया भी बनाया, मट्ठे के आलू भी बनाए। तो किचन में खड़े खड़े आप लोग देख सकते हैं मेरा चेहरा लाल हो गया गर्मी की वजह से। और बीच बीच में हम एक एक दो दो मिनट के लिए आ रहे थे पंखे में, पंखे के सामने, कूलर के सामने। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो बस आके एकदम से हम लेट गए बेड पर। पैर भी बहुत दर्द करने लगे हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है और बाल अभी तक गीले हैं। आज पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा थी, तो हमने जो है सर धुल के नहाया है। और वैसे तो कुछ भी मिल जाता है तो भगवान का भोग लगा देते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि स्पेशली कुछ मीठा बना के भगवान का भोग लगाते हैं। बनाना तो खीर चाह रहे थे, लेकिन खीर इतनी जल्दी बनती नहीं और कल शाम को दूध नहीं आ पाया था, तो इसीलिए हमने जल्दी से थोड़ा सा हलवा बना के भगवान का भोग लगा दिया है। और आज है गुरु पूर्णिमा। अच्छा ठीक है, ठीक है, बना दो। तो आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है आज के दिन आप सब लोगों के लिए। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा। छोटा सा भी अगर कोई मतलब त्यौहार होता है तो रौनक कितनी लगती है घर में, ऐसा लगता है एकदम, हमें तो लगता है एकदम अलग लगता है। दिन नया नया सा लगता है कि आज कुछ नया है, आज कुछ अलग है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह से ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा त्यौहार है। और वैसे भी बड़ा दिन तो है ही, भगवान से बड़ा दर्जा गुरु को इसीलिए दिया गया है कि भगवान से मिलाने के लिए गुरु ही एक हमारे माध्यम होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे कल्याण की हमें बातें बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, किन कर्मों से होगा, कौन से हम लोग कर्म करें, कौन से हम लोग सोच विचार मन कैसे अपने आप को पवित्र करें और अपनी सोच और अपने विचार कैसे अच्छे रखें। तो कहते नहीं कि गुरु के बिना बहुत सारी चीज़ें असंभव हैं हमारे जीवन में। तो बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा दिन है आज गुरु पूर्णिमा। और मेरा आज मतलब कहीं जाने को मन था, कहीं क्या मतलब हमने शायद अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। हमारे यहाँ मतलब जब हम अपने घर जाते हैं तो हमारे यहाँ आश्रम है एक, बहुत अच्छा आश्रम है, तो वहाँ पर मेरा जाने को आज मन था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम अपने घर ही नहीं जा पाए, तो वहाँ कैसे जा पाते, नहीं जा पाए। और मेरे मन में सुबह से बस वहीं के विचार चल रहे हैं। और वो आश्रम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो कभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, दिखाएंगे, और हो सकता है शायद किसी वीडियो में दिखाया हो। तो ऐसी जगह तो छोटी हो या बड़ी हो, सारी जगह ऐसे अच्छी लगती हैं, सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर।
चलिए कोई बात नहीं, गुरु भगवान की यही इच्छा थी, यही सही। अब नहीं, बुक बुक में पैर लगाना, ठीक है? बुक, हाँ, नन्नू हमारी इतनी छोटी हैं, अभी उन्हें पता नहीं है तो बुक के ऊपर खड़ी हो गई हैं। तो यही होती है बच्चों की मासूमियत, कितने मासूम होते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, मतलब कितना एकदम अजीब सा लगता है इनका भोलापन देखकर। तो तभी कहते हैं ना कि जो है 5 साल तक जो है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, बना लो। तो उनके अंदर कोई दोष भावना कुछ भी नहीं होती है, ना ही मतलब वो हर चीज़ से मतलब एकदम परे होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है छोटे बच्चे एकदम भगवान का रूप होते हैं। क्या कर रही हो नीचे बैठ के? नीचे ज़मीन पर नहीं बनाओ। लाओ नानी, मैं दिखाती हूँ। लाओ नानी, नानी, हाँ, लाओ रुक जा। लाओ मुझे, मैं दिखाती कैसे करना। तो सच में छोटे छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं, कितने क्यूट होते हैं, किसी के भी हों। तो बच्चे होते हैं, बच्चों में ये नहीं होता कि ये इसका बच्चा उसका बच्चा, जो किसी के भी बच्चे हों। और कभी कभी बच्चे ऐसे काम कर देते हैं और ऐसी बात बोल देते हैं कि एकदम मन इतना खुश हो जाता है कि कभी कभी तो खुशी की वजह से आंसू निकल आते हैं। मेरी नन्नू कभी कभी ऐसा काम कर देती हैं, लेकिन हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को क्या सही है क्या गलत है ये बताएं, क्योंकि जब शुरू से ही बचपन से ही ये सब सिखाएंगे तो एक ना एक दिन अपने आप फिर ये सारी चीज़ों की उनकी आदत पड़ जाती है और फिर वो वैसे ही बड़े होके फिर वैसे ही बनते हैं और वैसे ही रहते हैं। तो कहते नहीं है कि जब जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो फिर आगे चल के जो है क्या होगा। तो शुरू से बच्चों को जो है बच्चे जो देखते हैं, जो मतलब हम लोगों से सुनते हैं, जो वही सीखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चों की जो है सबसे पहली पाठशाला उनका घर होता है और उनकी प्रथम गुरु उनकी माँ होती है। तो जैसी उनको शिक्षा देंगी बच्चों को, कैसी भी हो, जैसी वो शिक्षा देगी बच्चे बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। तो वही है, वो बुक के ऊपर खड़ी हो गई बेचारी पैर रख के, उनको पता ही नहीं है, अभी बहुत छोटी है, इन सब चीज़ों से अभी अनजान है। तो वही हमने कहा बेटी पैर नहीं रखते बुक के ऊपर। तो बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बच्चे हर चीज़ को और हर बात को बहुत जल्दी कैच करते हैं, इतनी जल्दी कैच करते हैं, इतनी जल्दी सीखते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो बच्चे खेल रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो सुनते रहते कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो हो जाता है ना कि कभी कभी हम लोग बातें तो बहुत लंबी चौड़ी कर देते हैं, सिर्फ बातों से ही कुछ नहीं होता, बातें करने से कुछ भी नहीं होता है कि। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उधर तो हम अपने संस्कारों की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और फ़ोन पे किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं, किसी बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सब भी बातें बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो जो है पूछते हैं कि मम्मा आप तो ऐसे बोल रही थी जो है। तो इन सब चीज़ों का भी जो है ऐसा ही नहीं है कि केवल मतलब कह दिया कि हाँ मतलब सही शिक्षा देना है, सही संस्कार देना है। असल में संस्कार यही होते हैं कि जो हम करते हैं अपनी लाइफ में, जो मतलब जैसे हम डेली यूज़ में काम करते हैं घर में गृहस्थी में, और जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जो हम बच्चों को दिखाते हैं, तो बच्चे जो अपने आप देखते हैं जो, तो बस वही सारी चीज़ें बच्चे कैच करते हैं। तो इसके ऊपर जितना भी कहा जाए, संस्कारों के ऊपर जितना भी बोला जाए कम ही है। तो आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, आप लोग खुद ही समझ लेते हो मेरी बातों को। हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, चलिए छोड़िए, क्या कर सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सच में ना आज हम बहुत ज़्यादा थक गए और भूख भी लग रही और एकदम हिम्मत नहीं हो रही उठने की। और आप लोगों को एक बार मेरी तरफ से फिर से बहुत सारा प्यार और धन्यवाद, इतने सारे और इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। हमने जो किचन वाला, वैसे तो आप लोग जो है सारे मेरे वीडियो पसंद करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, लेकिन हमने जो किचन टूर वाला वीडियो डाला था उस पर आप लोगों ने इतने सारे और इतने अच्छे, इतने प्यारे कमेंट किए मेरे, कि मतलब मेरा मन खुश हो गया आप लोगों के कमेंट पढ़ के। बहुत अच्छे अच्छे जो है
मतलब कोई भी एक भी कमेंट ऐसा नहीं था, सारे कमेंट में जो है मतलब किचन बहुत अच्छी है, किचन बहुत अच्छी है, छोटी है तो क्या हुआ, क्लीन बहुत है, आपने जो है क्लीनिंग बहुत अच्छी की है, सामान बहुत अच्छे से रखा है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने तारीफ़ की। और उस दिन भी जो है हमने सर धुला था, मेरे बाल गीले थे और रेड कलर की हमने चुन्नी ओढ़ी थी, तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की थी, आज आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हो, आज ब्यूटीफुल लग रही हो, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपका घर बहुत अच्छा है, छोटा सा क्यूट सा घर। तो सच में जो है बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, इतने अच्छे और इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। तो बस वही कमेंट हम मतलब डेली देखते हैं, कल भी देख रहे थे। तो कल हम कमेंट देख रहे थे तो मुझे 2 कमेंट दिखाई पड़े कि जो है कि बिंदी लिपस्टिक लगाती है, देखने वाला कोई है नहीं या कौन देखेगा। तो हमें वो कमेंट पढ़ के इतनी हंसी आई, कुछ कहने की नहीं। लिपस्टिक किसी को लगा दिखाने के लिए लगाई जाती है कि हाँ, क्या जितने लोग लिपस्टिक लगाते हैं वो किसी को दिखाने के लिए लगाते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि जितनी अकल होगी उतनी तो बात करेगी लोग। एक आध लोग पता नहीं जो है कहाँ से आ जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है कि वो अपनी मतलब दिखा देते हैं कि अपने संस्कार और अपनी असलियत दिखा देते हैं कि देखो, बताओ बिंदी और लिपस्टिक भी कोई दिखाने वाली चीज़ है कि क्या, मतलब किसी को दिखाने के लिए लगाई जाती है। तो वो बहुत हंसी आ गई और मुझे पुरानी बातें भी याद आ गई कि मेरी जो है लिपस्टिक के ऊपर पहले भी बहुत सारे कमेंट किए गए और बोला गया, अरे पहले तो क्या बताएं आपको, ऐसे ऐसे कमेंट किए गए मेरी लिपस्टिक के ऊपर कि कुछ कहने की नहीं, कि लिपस्टिक लगा के दामाद के घर रहती है, दामाद को दिखाने के लिए लिपस्टिक लगाती है। तो हमने कहा दिव्या, मतलब जब कोई ऐसा कमेंट आता है तो दिव्या बहुत परेशान हो जाती है। तो हम उसको समझाते हैं, हमने कि तुम पागल हो क्या, हमने जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं वो मतलब इसी माहौल में रहने वाले होंगे, हो सकता भाई उनके यहाँ दामाद के सामने लिपस्टिक खूब सारी लिपस्टिक पोत के उनकी मम्मियाँ लोग या मतलब जो भी होंगी वो बैठती होंगी, तो उनकी बेचारों की क्या गलती, उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। और हमें तो तब भी गुस्सा नहीं आया, तो अब तो हमें बिल्कुल ही नहीं गुस्सा आता है, हमें तो बहुत हंसी आती है। दिव्या थोड़ा जो है गुस्सा जाती है तो हम उसको समझाते हैं, अरे हमने कहा तुम पागल हो क्या, हमने की बात की गहराई को समझा करो। या तो बेचारे फ्रस्ट्रेट लोग होंगे, कोई अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जो है परेशान होंगे, और या फिर कोई जलने वाला होगा, और या फिर जो है बहुत ज़्यादा कोई संस्कारी होगा कि उनकी मम्मियाँ लिपस्टिक लगा के बैठती होंगी भाई, तो उन्होंने बेचारों ने बचपन से यही देखा होगा, उनकी क्या गलती है। तो दिव्या समझ जाती, कहती है हाँ मम्मी सही बात है। तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही हमें बुरा लगता है। हम तो बस एकदम यही सोचते हैं कि जिसको बेचारे को जितनी अकल होगी, जितनी तमीज़ होगी, उसके जैसे संस्कार होंगे वो वैसे ही बोलेगा। कोई बात नहीं, करने दो, हर तरीके के इंसान है दुनिया में। तो मेरे लिए आज ये कमेंट नया नहीं था ना, मेरी लिपस्टिक के ऊपर तो पहले भी बहुत सारे कमेंटबाजी भी हुई है, और मतलब ऐसे भी मतलब लिपस्टिक के ऊपर बोला गया है। तो कोई बात नहीं, हमें नहीं, बुरा नहीं लगता है, वैसे भी बोला गया। और जो है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई मेरी लिपस्टिक से। मेरी ये समझ में नहीं आता, लिपस्टिक लगाते हम हैं और प्रॉब्लम दूसरों को होती है। भैया पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, अगर जिनको नहीं अच्छा लगता है, हम लिपस्टिक लगा के जिस वीडियो में आते हैं तो वो वाला वीडियो को ना देखा करें। यही हो सकता है। और वैसे भी जो है हमने कितने सारे वीडियो जो है, जिस हालत में हम थे, हमें लगता शायद हमने कंघी भी नहीं की होगी 2-3 दिन तक, उस हालत में भी हमने वीडियो बनाई। तो जो मेरे प्यारे प्यारे और अच्छे सब्सक्राइबर हैं वो मतलब बोलते हैं, प्लीज़ आंटी थोड़ा सा मेकअप कर लिया करो, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लिया करो, आपके ऊपर लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब जो हमें प्यार करते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें समझते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि एक इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमें इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं वो लोग कितना बोलते हैं, तो उनके लिए ढेर सारा प्यार। लिपस्टिक लगा के और अभी तो लिपस्टिक हल्की हो गई है, सुबह लगाई थी। तो हमें लिपस्टिक बहुत पसंद है। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब हम जब भी कैमरे के सामने आए, सुबह शाम या कभी भी, तो पहले हम लिपस्टिक कस के पोत लें उसके बाद हम आए, ऐसा भी नहीं। हमने तो बहुत सारे वीडियो जिस हालत में हम थे वैसे ही हमने बनाए, शॉल ओढ़ के बनाए, दुपट्टे ओढ़ के बनाए। और जब हम इस घर में लॉकडाउन के बाद आए थे सबसे पहले दिन,
उस दिन का आप वीडियो उठा के देखना, जो हमने वीडियो सबसे पहले, उसमें मेरी कितनी ज़्यादा बुरी हालत है। बुरी हालत इन द सेंस, मतलब हमने मतलब कुछ भी नहीं, बाल तक हमने नहीं, उसमें कंघा तक नहीं दिया है। तो हम कुछ भी कि ऐसा नहीं देखते हैं कि मुझे लिपस्टिक लगा के ही जाना है, या हमने लिपस्टिक नहीं लगाई तो हमें वीडियो नहीं बनाना है, या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे होते हैं, जिस हालत में होते हैं, उसी हालत में, उसी सिचुएशन में हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और बहुत अच्छे और बहुत प्यारे कमेंट करते हो। तो इसके लिए दिल से थैंक यू और धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। और चलिए, बातें बहुत हो गई हैं किसी भी मतलब विषय को लेके अगर बात छेड़ दो तो बहुत लंबी बात हो जाती है। तो बातें बहुत हो गई हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और भूख भी लग रही है, अब कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, अभी दिव्या भी आएगी तो दोनों लोग खाना खाएंगे। और खोया बनाया है, उसकी आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करें। और जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग देखना चाहते हैं रेसिपी, तो आप हमें कमेंट करके बताना, ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज हमने शायद पहली बार आप लोगों से लेट के बात की है हम बहुत ज़्यादा थक गए थे किचन में खड़े खड़े, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा आराम भी हो जाएगा, आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बताना कि हम लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाएं या बिना लगा के आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए बाय।